पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन जीतेगा मैदान। पिछली बार विपक्ष का सफाया करने वाली बीजेपी क्या 2017 का रिकॉर्ड दोहरा पाएगी या सपा आरएलडी गठबंधन विजय पताका लहराएगा। कैराना पलायन से लेकर किसान आंदोलन के मुद्दों को लेकर सबकी निगाहें पश्चिमी यूपी के चुनाव पर हैं। इस बार तस्वीर बदली हुई है और मुद्दे भी सभी दलों के महारथियों का इम्तिहान है। तो चलिए दिखाते हैं किस किस की किस्मत दांव पर है। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर मुकाबला तगड़ा माना जा रहा है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन के बीच मुकाबला है, तो वहीं कुछ सीटों पर कांग्रेस और बीएसपी भी गणित बिगाड़ने में जुटी है। पश्चिमी यूपी को लेकर बीजेपी पहले ही परेशान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी और सपा गठबंधन की तरफ से खूब हुंकार भरी गई, काफी तीखी बयानबाजी हुई। इस सब के बीच दूसरे दलों के मतदाता खामोशी से सारी चालों पर नजर रखे हुए थे। ये खामोश मतदाता उलटफेर कर सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, दादरी और जेवर 3 सीटें हैं। नोएडा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह मैदान में हैं। सपा आरएलडी से सुनील चौधरी मैदान में हैं। कांग्रेस से पंखुड़ी पाठक और बीएसपी से कृपा शर्मा हुंकार भर रहे हैं। नोएडा में मुकाबला पंखुड़ी पाठक और पंकज के बीच है। दादरी में मौजूदा विधायक तेजपाल नागर का मुकाबला सपा के राजकुमार भाटी और बसपा के मनभीर भाटी से है। वहीं जेवर में भाजपा के मौजूदा विधायक का मुकाबला रालोद के अवतार सिंह भड़ाना और बसपा के नरेंद्र भाटी से है। कैराना की सीट पर हमेशा से ही कांटे का मुकाबला रहा है। मुस्लिम आबादी काफी है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हावी रहता है, हार जीत का अंतर भी कम रहता है। बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृंगाका सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। सपा आरएलडी गठबंधन से नाहिद हसन ताल ठोक रहे हैं। 2017 की तरह ही कैराना में बीजेपी और सपा के बीच संग्राम है। इस बार मुजफ्फरनगर में सपा आरएलडी के लिए समीकरण बदले हैं। मुस्लिम बहुल मुजफ्फरनगर जिले में किसी भी सीट पर सपा आरएलडी गठबंधन ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। सपा गठबंधन ने बीजेपी के ध्रुवीकरण के दांव को फेल करने की रणनीति को अपनाया है। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस ने 2 मुस्लिम और बीएसपी ने 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मुजफ्फरनगर की आबादी लगभग 25 लाख है, जिनमें से लगभग 42% मुसलमान हैं। 2017 में केवल हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बाद बीजेपी सभी सीटों पर विजयी हुई थी। मेरठ कैंट से भारतीय जनता पार्टी ने अमित अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। सपा गठबंधन की तरफ से आरएलडी की मनीषा अहलावत मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी ने अमित शर्मा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के टिकट पर अवनीश काजला ताल ठोक रहे हैं। सरधना सीट भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की वजह से हॉट है। मुकाबले में सपा के अतुल प्रधान हैं और इस बार पूरी मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। साथ ही किठौर, कैंट शहर और मेरठ दक्षिण में भी इस बार किसी की राह आसान नहीं है। बसपा ने अपने दलित मतदाताओं के अलावा उन पर भी भरोसा जताया जो उसकी सोशल इंजीनियरिंग में आते हैं। यूपी की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में बागपत विधानसभा सीट शुमार है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा गठबंधन के बीच है। ये सीट राष्ट्रीय लोकदल का परंपरागत गढ़ रही है। बागपत विधानसभा सीट से आरएलडी के नवाब कोकब हमीद 5 बार विधायक रहे। वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। बसपा के हमीद अब सपा आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि जाटलैंड का मतदाता किसे सियासी कुर्सी सौंपता है। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर सीट पर सपा ने मोहम्मद आरिफ को उतारा है। एआईएमआईएम ने फुरकान चौधरी को उतारा है। बसपा ने अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट से मोहम्मद बिलाल को उतारा है। सपा ने सलमान सईद को मैदान में उतारा है। सपा ने अलीगढ़ सीट से जफर आलम को टिकट दिया तो बसपा ने रजिया खान को दिया है। हापुड़ की धौलाना सीट से एआईएमआईएम ने हाजी आरिफ को टिकट दिया तो सपा ने असलम चौधरी को। पश्चिमी यूपी की ये वो सीटें हैं जहां मुकाबला कांटे का है। अब 10 मार्च को साफ होगा कि जनता ने किसे दी है सत्ता की चाबी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।